अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एजाज मोहिउद्दीन और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं टॉस एसएससी। पेपर कोड है 223। सब्जेक्ट का नाम है इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। तो ये जो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। आपको एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए ये देखना है कि क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन नंबर, सेक्शन नंबर और उसमें आपको क्या लिखना है। और अगर आपको क्वेश्चन पढ़ने में समझने में प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ पे कीवर्ड समझा देता हूँ, तो आपको उसके हिसाब से लिखना है। तो ये जो क्वेश्चंस है और इसके आंसर्स है बहुत सिंपल और इजी है याद करने में और लिखने में। ठीक है, तो चलिए क्या करेंगे अपन। सबसे पहले है सेक्शन 1। सेक्शन 1। सेक्शन 1 में क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में है हड़प्पन हड़प्पन्स कंट्रीब्यूशन। अगर आपको हड़प्पन बोल के अगर दिखाई दिया क्वेश्चन में तो ये आंसर लिख देना आप। तो हड़प्पन्स का कंट्रीब्यूशन, हड़प्पन का कंट्रीब्यूशन क्या था टू अर्बन कल्चर। अर्बन कल्चर के लिए कल्चर में हड़प्पन्स किस तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन दिए थे। ऐसा क्वेश्चन अगर आया तो सेक्शन 1 आपको मालूम है ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है ये सेक्शन 1 के सारे आपको लिखना है। तो जैसे कि फर्स्ट इसका जो है ना, अपन क्या करेंगे, सिर्फ 5 पॉइंट्स लिखेंगे, शॉर्ट एंड स्वीट। सबसे पहले प्लान्ड सिटीज बनाए लोग, हाँ, प्लान्ड सिटीज विथ ग्रिड सिस्टम, विथ ग्रिड सिस्टम। सेकेंड पॉइंट है एडवांस्ड एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज मतलब अगर कोई बारिश हुई या जो पानी का सिस्टम है किस तरीके से सिटी से बाहर जाना, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड पॉइंट, और ये है हाउसेस हाउसेस मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स। तो ये भट्टी में गर्म होने वाली ईंटों से बनाए जाने वाले घर थे जो ये लोग पहली बार इस्तेमाल करे। फोर्थ पॉइंट है पब्लिक बिल्डिंग। फोर्थ पॉइंट पब्लिक पब्लिक बिल्डिंग्स लाइक ग्रेट ग्रेट बाथ। कितने पॉइंट्स लिखे हम? 4 पॉइंट्स लिखे। फिफ्थ पॉइंट है प्रॉपर टाउन प्लानिंग। प्रॉपर टाउन प्लानिंग। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है हड़प्पन कंट्रीब्यूशन टू अर्बन कल्चर। अर्बन कल्चर मतलब डेवलपमेंट के लिए हड़प्पन कंट्रीब्यूशन किस तरीके से करे थे। तो हड़प्पन्स जो थे वो लोग जब भी सिटीज बनाए तो बहुत अच्छी तरीके से सिटीज को प्लान करे। प्लान सिटीज विथ ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम मतलब एक दूसरे प्लेस को जोड़ने वाले रास्ते के साथ में बनाए। सेकेंड, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम। इनके पास एक अच्छा पानी को ले जाने वाला, दूर तक ले जाने वाला ड्रेनेज सिस्टम बनाए। उसके बाद हाउसेस मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स, और जो घर बनाते थे उसमें ब्रिक्स का इस्तेमाल करे। और फोर्थ पॉइंट है पब्लिक बिल्डिंग्स लाइक ग्रेट बाथ, और जो पब्लिक के बिल्डिंग्स होते वो बहुत बड़े और ह्यूज होते। और फिफ्थ पॉइंट है प्रॉपर टाउन प्लानिंग, और जो भी हम लोग कंस्ट्रक्ट करे हड़प्पन्स, हर एक के पीछे प्रॉपर प्लानिंग थी। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे जो हिंट है वो ये है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन अगर संस्कृत 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 इज द
root of Sanskrit is the root of many Indian languages. Many Indian languages. अगर संस्कृत इज द रूट ऑफ मेनी इंडियन लैंग्वेजेस, जितने भी इंडिया में लैंग्वेजेस है उसका जो जड़ है वो कौन है? संस्कृत है। तो अगर संस्कृत और रूट अगर आया तो आपको ये जो मैं बोल रहा हूँ इसको लिखना है। कितने पॉइंट्स लिखना है? 5 पॉइंट्स लिखना है। सबसे पहला पॉइंट है संस्कृत इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज। सेकेंड, मदर ऑफ इंडियन लैंग्वेज। संस्कृत को क्या बोलते हैं? मदर ऑफ इंडियन लैंग्वेज। मदर ऑफ इंडियन लैंग्वेज। थर्ड पॉइंट, वर्ड्स इन हिंदी, तेलुगु फ्रॉम संस्कृत। फोर्थ, used in Vedas and scriptures। कहाँ पे यूज किया गया संस्कृत? यूज्ड इन वेदास में यूज किया गया, और जो भी पुराने नोट डाउन करने वाली नोट्स होती थी स्क्रिप्चर्स में भी यूज किया गया। फिफ्थ है रिच ग्रामर एंड लिटरेचर। ये थे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। अगर संस्कृत आया तो ये 5 पॉइंट लिखना है 5 मार्क्स के लिए। अगर हड़प्पन से आया तो ये 5 पॉइंट्स लिखना है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अगर एग्जाम में आर्यंस अगर दिखाई दिया आपको तो ये पॉइंट लिखना है। आर्यंस रिलीजियस बिलीफ क्या था? उनका रिलीजन को लेके बिलीफ क्या था? आर्यंस रिलीजियस बिलीफ्स अगर आपको दिखाई दिया तो ये पॉइंट लिखना है आपको। क्या था वो? वर्शिप्ड नेचर गॉड्स। किसकी पूजा करते थे? नेचर गॉड्स की पूजा करते थे, जैसे कि इंद्रा और अग्नि। सेकेंड पॉइंट, परफॉर्म्ड यजनास। क्या परफॉर्म करते थे? यजनास। थर्ड, बिलीव्ड इन मेनी गॉड्स। कई सारे खुदाओं में यकीन रखते थे आर्यंस। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है किसको फॉलो करते थे? फॉलोड वेदास। वेदास को फॉलो करते थे। फिफ्थ पॉइंट, बिलीव्ड इन लाइफ। और क्या बिलीव था उनका? मरने के बाद जिंदगी। बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ। मरने के बाद फिर जिंदगी होती, ये सोचते थे। मरने के बाद भी फिर से जिंदगी रहती। राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? अगर एग्जाम में आर्यंस अगर दिखाई दिया तो आप ये पॉइंट्स लिख सकते। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन कैसा एग्जाम में पूछा जा सकता है? तो क्वेश्चन है practices opposed by Raja Ram Mohan Roy।
राजा राम मोहन रॉय किस तरीके के प्रैक्टिसेस कर रहे थे? एक तो सती सती सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई थी राजा राम मोहन रॉय ने। सती मतलब अगर किसी भी लड़की के हस्बैंड की अगर डेथ हो गई तो उस लड़की को भी जिंदा जला दिया करते थे उसके हस्बैंड के साथ में। अगर हस्बैंड की डेथ हो गई तो जिंदा उसकी वाइफ को उसी हस्बैंड के साथ में जिंदा जलाया जाता था। तो इस चीज के खिलाफ आवाज उठाई राजा राम मोहन रॉय ने। उसके बाद सेकंड है चाइल्ड मैरिज के लिए भी आवाज उठाई थी राजा राम मोहन रॉय ने। चाइल्ड की छोटे बच्चों की शादी के खिलाफ भी आवाज उठाई थी। थर्ड पॉइंट है कैस्ट डिस्क्रिमिनेशन, जो मजहब के नाम पे लोगों में भेदभाव फैलाते थे उसके खिलाफ भी आवाज उठाई थी। और सुपर अंधविश्वास को बोलते हैं सुपरस्टिशियस और सुपरस्टिशंस अंधविश्वास के खिलाफ भी आवाज उठाई थी। और फिफ्थ पॉइंट है सपोर्टेड वुमेन एजुकेशन, और सपोर्ट किया था वुमेन एजुकेशन के लिए सपोर्ट किया था राजा राम मोहन रॉय ने। तो ये थे जो बेस्ट प्रैक्टिसेस राजा राम मोहन रॉय ने किए थे सोसाइटी को डेवलप करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। अगर एग्जाम में कलमकारी आर्ट अगर आ गया तो अपन ये पॉइंट्स लिखना है। कौन से पॉइंट्स है वो? फर्स्ट पॉइंट है ट्रेडिशनल क्लॉथ पेंटिंग। सेकंड, uses natural dyes। उसके बाद थर्ड पॉइंट हैंड पेंटिंग और ब्लॉक प्रिंटिंग। ठीक है, हैंड पेंटिंग और ब्लॉक प्रिंटिंग। ये क्या था? कलमकारी आर्ट के पॉइंट्स थे। ट्रेडिशनल क्लॉथ पेंटिंग किया करते थे। यूजेस नेचुरल डाइस यूज किया करते थे पेंटिंग में। थर्ड पॉइंट है हैंड पेंटिंग, हाथ से पेंटिंग करते थे या ब्लॉक प्रिंटिंग करते थे। राइट, इसके बाद और अभी 2 पॉइंट्स है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है माइथोलॉजिकल थीम्स। फिफ्थ पॉइंट है फेमस इन आंध्र प्रदेश। कहाँ पे फेमस है ये? आंध्र प्रदेश में फेमस है। क्या फेमस है? कलमकारी आर्ट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कलमकारी आर्ट के। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? चारका। क्या है? चारका संहिता। अगर क्वेश्चन में चारका संहिता अगर दिखाई दिया तो ये पॉइंट्स लिखना है आपको। एक तो फर्स्ट पॉइंट है एंशंट मेडिकल बुक है। मेडिकल बुक का नाम क्या है? चारका संहिता। सेकंड पॉइंट रिटन बाई चारका। कौन लिखे है इसको? कौन लिखे थे? रिटन बाई चारका।
written by Charaka. Third point, based on Ayurveda. Based on Ayurveda. Fourth point, describes diseases and treatment. बीमारियों के बारे में और उनका इलाज कैसे करना है वह सब इस किताब में लिखे हुआ है, राइट, इस बुक के अंदर लिखे हुआ है, उसका ट्रीटमेंट। और फिफ्थ पॉइंट है फोकस ऑन हेल्थी लाइफस्टाइल। किस पे फोकस करता था ये बुक, किसके ऊपर बेस्ड है? फोकस किस तरीके से करना है एक हेल्थी लाइफस्टाइल। ठीक है। अगर एग्जाम में चारका संहिता अगर इस बुक के बारे में पूछा जाए तो ये 5 पॉइंट्स लिखना है। फर्स्ट वन है एंशियंट मेडिकल बुक है ये, एंशियंट का मतलब बहुत पुरानी। सेकेंड पॉइंट है रिटन बाय चारका, कौन लिखे थे इसको? चारका लिखे थे। थर्ड पॉइंट बेस्ड ऑन आयुर्वेदा, किसके ऊपर है ये? आयुर्वेदा के ऊपर है ये, जड़ी बूटी का इस्तेमाल करके जो बीमारियों को ठीक करते हैं उसको बोलते हैं आयुर्वेदा। फोर्थ पॉइंट है डिस्क्राइब्स डिजीजेस एंड ट्रीटमेंट, इस बुक के अंदर जो बीमारियां हैं और उन बीमारियों को किस तरीके से ट्रीट करना है उसके बारे में लिखा हुआ है। फिफ्थ पॉइंट फोकस ऑन हेल्थी लाइफस्टाइल के बारे में, कैसा हम हेल्थी लाइफस्टाइल जीना चाहिए उसके बारे में भी इस बुक में लिखे हुआ है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कीवर्ड क्या है देखेंगे। पहले कंट्रीब्यूशंस ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। फर्स्ट पॉइंट है क्या डेवलप करे थे? डेवलप्ड मिसाइल टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर डेवलप कौन करे थे बोल तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डेवलप्ड मिसाइल टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, इनको कलाम के साथ साथ और एक नाम से भी बुलाया जाता था, नोन हैज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, इंडिया का मिसाइल मैन के नाम से इन्हें बुलाया गया। थर्ड, वर्कड काम करे थे कहाँ पे? इसरो में, ISRO, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में। और कहाँ पे काम करे थे? DRDO। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, और क्या हुआ? ही बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, इंडिया के प्रेसिडेंट बने थे कलाम। और फिफ्थ पॉइंट है इंस्पायर्ड यूथ, कई सारे यूथ के लिए एक इंस्पिरेशन बने थे और कई सारे यूथ को इंस्पायर करे थे। तो एग्जाम में अगर कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अगर आया तो ये 5 पॉइंट्स आपको लिखना है। ठीक है, 5 पॉइंट्स में फर्स्ट पॉइंट है डेवलप्ड मिसाइल टेक्नोलॉजी, इंडिया में मिसाइल टेक्नोलॉजी लाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करे APJ अब्दुल कलाम। सेकेंड पॉइंट, उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी बुलाया जाता था क्योंकि अब नहीं है। वर्कड इन इसरो, इसरो में काम करे और DRDO में काम करे। बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के प्रेसिडेंट भी बने और इंस्पायर करे कई सारे यूथ को। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है चेंजेस इन इंडियन म्यूजिक ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के टाइम पे जो भी चेंजेस हुए इंडियन म्यूजिक में उसके बारे में लिखो। तो फर्स्ट पॉइंट है वेस्टर्न म्यूजिक
इन्फ्लुएंस, वेस्टर्न म्यूजिक का इन्फ्लुएंस इंडिया के म्यूजिक पर हुआ। सेकेंड पॉइंट, न्यू इंस्ट्रूमेंट्स, न्यू इंस्ट्रूमेंट्स इंट्रोड्यूस्ड, पहली बार हमको अलग अलग किस्म के जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते थे उसके बारे में मालूमात हुई। थर्ड पॉइंट, म्यूजिक स्कूल्स बने इंडिया में, म्यूजिक स्कूल्स स्टार्टेड। फोर्थ, फ्यूजन फ्यूजन ऑफ स्टाइल्स, फ्यूजन ऑफ स्टाइल्स। एंड फिफ्थ पॉइंट, ग्रोथ ग्रोथ ऑफ मॉडर्न म्यूजिक, और इस तरीके से मॉडर्न म्यूजिक का ग्रोथ शुरू हुआ। तो एग्जाम में अगर इंडियन म्यूजिक और ब्रिटिश रूल, तो ये हिंट कीवर्ड्स है, अगर ये कीवर्ड्स अगर दिखाई दिए तो आपको ये 5 पॉइंट्स लिखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, सब्जेक्ट्स टॉट ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे जब ब्रिटिश का पीरियड चलता था इंडिया में, जब ब्रिटिश का रूल था तो कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे? तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इंग्लिश लैंग्वेज को दी जाती थी, इंग्लिश लैंग्वेज। सेकेंड पॉइंट नंबर 2, साइंस एंड मैथमेटिक्स, साइंस और मैथमेटिक्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी इंडिया में जब ब्रिटिशर्स रूल करते थे। उसके बाद हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी भी पढ़ाई जाती थी। फोर्थ, वेस्टर्न फिलॉसफी, वेस्टर्न की जो फिलॉसफी है वो भी पढ़ाया गया ब्रिटिश रूल के टाइम पे। और फिफ्थ पॉइंट है लिटरेचर, लिटरेचर लिटरेचर भी पढ़ाया गया इंडिया में जब ब्रिटिश का रूल था। तो आपको कीवर्ड्स, सब्जेक्ट्स टॉट ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, तो ये सब्जेक्ट्स थे इंग्लिश लैंग्वेज, साइंस एंड मैथमेटिक्स, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, वेस्टर्न फिलोसफी और लिटरेचर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अगर एग्जाम में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में अगर पूछा गया अगर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में अगर पूछा गया तो आपको ये पॉइंट्स लिखना है जो मैं आपको बोल रहा हूं। फर्स्ट, अनइक्वल ट्रीटमेंट ऑफ जेंडर्स, अनइक्वल ट्रीटमेंट ऑफ genders. Second, girls denied education, गर्ल्स को एजुकेशन कंपलसरी नहीं है, इस तरीके से गर्ल्स को पढ़ाया नहीं जाता था उस टाइम पे, ठीक है। और फेवर जॉब अपॉर्चुनिटीज, गर्ल्स को बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट और जॉब्स में अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी, अपॉर्चुनिटीज नहीं थी गर्ल्स के लिए। फोर्थ, सोशल इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटी का मतलब है समाज में उन्हें इनइक्वल समझा जाता था। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, नीड फॉर इक्वालिटी थी, मतलब अनइक्वालिटी हर जगह देखो आप, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब यहाँ पे गर्ल्स को नजरअंदाज किया गया था। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है किसी को बेस्ड ऑन देयर जेंडर वैल्यू नहीं करना, उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। तो फर्स्ट पॉइंट है अनइक्वल ट्रीटमेंट ऑफ जेंडर्स। तो जो अनइक्वल ट्रीटमेंट मतलब
किसी को कम और किसी को ज़्यादा समझा जाता था। सेकेंड पॉइंट, स्पेशली गर्ल्स डिनाइड एजुकेशन, और इसके वजह से गर्ल्स की जो पढ़ाई थी उसको ज़रूरी नहीं समझा जाता था। थर्ड पॉइंट, फेवर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जॉब्स भी बहुत कम दिए जाते थे और समाज में उनकी रेस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत कम मानी जाती थी। नीड फॉर इक्वालिटी, और वहाँ पर इक्वालिटी की ज़रूरत थी।